एपिसोड के स्टार्टिंग में हीरो स्टेशन टीम की बात चल रही होती है कि सारे सिटीज़ में मॉन्स्टर का हमला हो चुका है और हम इन्हें रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये बहुत सारी तादाद में है और हमारे हीरोज़ हारते जा रहे हैं। जो सबसे बड़ा मॉन्स्टर है वो ये सेंटीपीड है और पता नहीं वो अब क्या करने वाला है। अब इनकी बात चल रही होती है और मेन मुद्दा ये होता है कि हीरो स्टेशन के सारे हीरोज इन्हें रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि मतलब ये जो मॉन्स्टर्स है वो इतनी तादाद में आ चुके हैं कि किसी को पता नहीं था कि वे ऐसे आने वाले हैं और सारे सिटीज़ में से सब मैसेज आ रहे हैं कि जल्दी से कोई बैकअप भेजो। यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं। दूसरी तरफ हीरो स्टेशन के मॉन्स्टर एंड उसके बेटे को ये दो हीरोज बचा रहे होते हैं एक बड़े सेंटीपीड मॉन्स्टर से, जो कि ये होता है। और उन हीरोज़ के बैकअप के लिए आता है मेटल नाइट, जो कि क्लास एस रैंक 6 का एक हीरो होता है। देन वो सेंटीपीड पर अपने अटैक्स करता है बट सेंटीपीड को कुछ नहीं होता। देन मेटल नाइट कहता है कि इसका जो शेल है जो कवच है ये बहुत पावरफुल है क्योंकि मैंने जो मूव्स दिए इस पर कोई असर नहीं हुआ। दूसरी तरफ हीरो स्टेशन के मैनेजर के बेटे को लेने के लिए और सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। देन इतने सारे मैसेज देखकर हीरो स्टेशन की टीम भी मुश्किल में पड़ जाती है। दूसरी तरफ मेटल बैट और गारो लड़ रहे होते हैं। अब गारो देखता है कि मेटल बैट के सिर से इतना सारा खून गिर रहा है फिर भी खड़ा कैसे अपने पैरों पर देर हम देखते हैं कि मेटल बैट अपने बैट से गारो पर लगातार हमला करते रहता है बट गारो अपने उस हमलों से बचता ही रहता है बार बार। देन गारो मेटल बैट के सिर पर एक किक देता है जिससे मेटल बैट के सिर से खून निकलने लगता है। देन हम देखते हैं कि गारो मेटल बैट के ऊपर लगातार कॉम्बो अटैक्स दे रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गारो मेटल बैट को बहुत मारता है बट मेटल बैट जब भी मार खाता है और पावरफुल होने लगता है। ये देखकर गारो सोच में पड़ जाता है और वो कहता है कि मैं इस बंदे को जितना भी मार रहा हूँ ये और पावरफुल हो रहा है। मेटल बैट कहता है कि तुम्हें हरा कर मुझे उस बड़े से मॉन्स्टर को भी हराना है। देन गारो कहता है कि अरे तुम हो क्या यार। देन मेटल बैट गारो के ऊपर अटैक करता है बट गारो कहता है कि इतने धीरे से अटैक करोगे तो तुम मार खाओगे। उसके बाद हम देखते हैं कि मेटल बैट फिर से गारो के ऊपर अटैक करने वाला होता है बट गारो वहाँ से हट जाता है। मेटल बैट कहता है कि तुम कितने भी तेज़ भागो पर तुम मेरे हाथ से मार खाओगी ही। देन हम देखते हैं कि गारो मेटल बैट के पेट में एक इम्पैक्ट देता है जिससे मेटल बैट के मुँह से बहुत सारा खून निकलता है और मेटल बैट दूर जाकर गिरता है। अब गारो को लगता है कि मेटल बैट का खेल खत्म हो चुका है। देन गारो कहता है कि मैंने इतना सोचा था उससे भी ज़्यादा सिंपल है हीरोज़ को हराना। उसके बाद पीछे से आवाज़ आती है एंड मेटल बैट गारो के सिर्फ 1 इंच दूर होता है जिससे गारो मरने वाला होता है। बट देन उसकी बहन का आवाज़ आता है और गारो देखने लग जाता है कि मेटल बैट उठा कैसे है। एंड मेटल बैट इसलिए रुक जाता है कि उसकी बहन उसके पीछे होती है। उसके बाद वो कहता है कि बहना तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एंड देन वो रुक जाता है तो गारो जल्दी से पीछे हट जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास एक अच्छा मौका था मुझे हराने का बट तुम वो गवा चुके हो और तुम्हें वो मौका जाहिर सी बात है वापस नहीं मिलने वाला। देन गारो मेटल बैट पर अटैक करने वाला होता है। उसकी बहन सामने आ जाती है और कहती है कि बस हो चुका, ये फाइट यहीं पर खत्म होती है, तुम वापस नहीं लड़ोगे मेरे भाई से, हमें और भी काम है। गारो कहता है ओके ठीक है कोई बात नहीं, बाद में मिलेंगे, अभी मैं चलता हूँ, दूसरे भी काम है मुझे। उसके बाद मेटल बैट कहता है कि बहना तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसके बाद गारो कहता है कि मेटल बैट तुमसे लड़ने का मुझे मूड नहीं है, तुम्हारी बहन बीच में आ गई, बाद में मिलेंगे। मेटल बैट की बहन कहती है कि भैया बस करो, हमारे घर के ऊपर मॉन्स्टर आ चुके हैं। उसके बाद मेटल बैट कहता है अरे हाँ मैं तो भूल गया, मुझे उस बड़े सेंटीपीड मॉन्स्टर को भी मारना है, इसलिए वो आगे बढ़ने लगता है। उसकी बहन कहती है नहीं घर पे चलो, सबसे पहले घर पे जाना है। पर वो मेटल बैट नहीं सुनता तो उसकी बहन मेटल बैट के सिर पर एक जोर से मुक्का मारती है जिससे मेटल बैट नीचे गिर जाता है। आई डोंट नो अभी ये कैसे हुआ बट वो नीचे गिर जाता है और उठ नहीं पा रहा होता है। अब गारो को कोई पीछे से देख रहा होता है, ये जो 2-3 विलन्स होते हैं वो देख रहे होते हैं। गारो को समझ आता है कि मेरा पीछा कोई कर रहा है। उसके बाद वो सीधा गारो के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि गारो तुम बहुत सारे हीरोज़ को मारते हो, ये हमें अच्छा लगता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे साथ एक तुम डील करो। उसके बाद ये जो पंछी होता है वो गारो को एक टिकट देता है जो मॉन्स्टर एसोसिएशन का होता है। वो कहता है कि तुम इसमें आ जाओ बट गारो कहता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ और वो उस चिट्ठी को फाड़ देता है। गजब बेइज्जती है। देन वो पंछी जाते जाते कहता है कि गारो तुम हमारे पास जल्दी आओगे और हमारी मुलाकात वापस होगी। अब जो हीरोज के मैनेजर उसके बेटे को बचा रहे होते हैं उनके सामने एक राइनोसॉरस मॉन्स्टर आ जाता है। वो कहता है कि दोनों को मारकर मुझे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे बट देन वो कहता है कि इसके लिए मैंने कितने दिन तक प्रैक्टिस की है, अब इन्हें मारूंगा। बट जो ऊपर उड़ने वाला पंछी होता है वो कहता है कि हमें ये नहीं करना है, हमारा मिशन सिर्फ उस बेटे को उठाना है। उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं, हम उस मैनेजर के बेटे को तुम्हें लेने नहीं जाने देंगे। बट वो राइनोसॉरस उन दोनों हीरो को ऐसे उड़ाता है जैसे कि हवा में पतंग। साले तू देन वो पंछी कहता है कि उस सेंटीपीड को कि हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है, सेंटीपीड अब जाने का टाइम आ गया है। देन हम देखते हैं कि मेटल नाइट उस सेंटीपीड के जो कवच है उस पर चिपक जाता है क्योंकि सेंटीपीड ज़मीन के अंदर घुसने वाला होता है। अब एक दूसरी सिटी में एक जो हीरो होता है वो एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। वो मॉन्स्टर एक गोरिल्ला टाइप होता है एंड वो बहुत ताकतवर होता है। वो कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा पाओगे।
देन अगले सीन में हम देखते हैं कि और एक सिटी में बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि हीरोज़ मतलब उनके सामने फीके पड़ जाते हैं क्योंकि वो बहुत सारे पावरफुल होते हैं। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि चारंग को जो भी हमारा सैतामा होता है वो यहाँ पर एंट्री मार देता है। उसके बाद यहाँ पर जेनस भी आया होता है सैतामा की मैच देखने के लिए। अब यहाँ पर एक कमेंटेटर होता है जो कि सारे हीरोज़ को मतलब वेलकम करने वाला होता है। भाई और उनकी बहनों, हमारी यहाँ पर मैच स्टार्ट होने वाली है और सबसे पहले लड़ने के लिए आने वाले हैं लाइटनिंग मैक्स और उनकी जो अपोनेंट होने वाली है वो है रिंग रिंग। यस, दिस इज शी, उसका नाम रिंग रिंग है। तो मुकाबला बहुत मजेदार होने वाला है, इसलिए अपनी सांसें थाम कर बैठ जाइए। और ऐसे बहुत सारे कंपटीटर्स वहाँ पर लड़ने के लिए आए होते हैं और उनके लिए अप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा होता है। बट जब चारंग को आता है, आई मीन सैतामा जो कि चारंग को बनकर आया होता है, वो जब यहाँ पर आता है तो सब लोग उस पर हंस रहे होते हैं, उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। देन हम देखते हैं कि दूसरी तरफ यहाँ पर जेनस के लिए तालियां बजा रहा होता है जो लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। देन यहाँ पर बाकुजान आता है जो कि पास्ट में 2 चैंपियनशिप जीता हुआ होता है। वेल उसी के पीछे आता है सुइर्यू जो भी बहुत पावरफुल होता है और जो बेस्ट कंटेंडर होता है इस मैच में। वेल बाकुजान उसके पीछे सोच रहा होता है कि इसको हराकर मैं सबसे ताकतवर बन जाऊंगा एंड सुइर्यू सोच रहा होता है कि मुझे सिर्फ उसी कंटेंडर से फाइट करने जो पिछले बार चैंपियन था। वेल सोर फेस यहाँ पर एक उसके रूम में होता है और बहुत नर्वस होता है। पीछे से चारंग को एक सैतामा वहाँ पर आता है एंड वो कहता है कि क्या हुआ, तुम इतने नर्वस क्यों हो, मुझे नहीं लगता कि तुम फाइट करने लायक हो क्योंकि तुम्हारा ऐसा चेहरा हो चुका है। देन उधर से एक दूसरा हीरो आता है और कहता है कि हे तुम्हारा नाम चारंग को है, मुझे नहीं लगता कि तुम फाइट करने लायक हो। सैतामा देन कहता है कि इससे पूछ लो सोर फेस, इसको पता है कि मैं कौन हूँ और कैसे फाइट करता हूँ। वो दूसरा हीरो कहता है कि तुम्हें तो ठीक से बेल्ट पहनना भी नहीं आता, देखो तुमने कैसी गार्ड बानी है। उसके बाद सोर फेस कहता है कि ए तुम्हें नहीं पता, ये मेरे साथ ही था, ये मास्टर बैंक का डिसिपल है। देन वो दूसरा हीरो कहता है कि ठीक है देखेंगे, जब ये मेरे साथ फाइट करेगा तभी मालूम पड़ जाएगा कि कौन ताकतवर है और कौन कमजोर। देन सोर फेस कहता है कि अरे ये मास्टर बैंक को इतना सब कुछ कह रहा था तो तुम गुस्सा क्यों नहीं हुए। देन वो कहता है कि यार मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब इसको मैच में देखूंगा कि इसमें कितनी पावर है। एक दूसरी सिटी में एक बड़ा मॉन्स्टर आता है जो कि लोगों को मार रहा होता है एंड तभी वहाँ पर मास्टर बैंक आते हैं। देन वो दूसरा हीरो कहता है मास्टर बैंक आप यहाँ। उसके बाद मास्टर बैंक कुछ ना कहते हुए आगे बढ़ते हैं। ये जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि मैं पहले एक इंसान था और एक हीरो था और एक फाइटर भी था, बट मेरी कुछ मजबूरी थी, इसकी वजह से मुझे मॉन्स्टर बनना पड़ गया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मास्टर बैंक। अब मास्टर बैंक से पंगा लिया है तो भुगतना ही पड़ेगा। मास्टर बैंक उसका कुछ ऐसा हाल करते कि आप देख नहीं पाओगे। वेल छोड़ो, दूसरी तरफ यहाँ पर लाइटनिंग मैक्स और रिंग रिंग की फाइट स्टार्ट हो जाती है और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर हीरोज़ को लगता है कि यहाँ पर हालत मतलब जो हालात है वो हद से बदतर होते जा रहे हैं, हमें कुछ करना ही होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर्स है वो हीरो को ही हीरो से लड़ाने लगती है अपनी पावर से। और तब हम देखते हैं कि वहाँ पर हीरोज़ की जो मैनेजर्स होते हैं सारे वो यहाँ पर लड़ने के लिए बाहर आ जाते हैं और हीरोज़ को बचाने के लिए भी। बट ये जो मॉन्स्टर्स होती है वो कहती है कि तुम मेरे मूव से बच नहीं सकते, तुम भी आपस में लड़ने लग जाओगे। तभी वहाँ पर हेलिश ब्लिज़ार्ड आती है और देखते हैं कि कौन किससे लड़ता है और कौन किससे नहीं। दिन अगले सीन में हम देखते हैं कि लाइटनिंग मैक्स ने रिंग रिंग को यहाँ पर हारा चुका होता है और बारी आती है चारंग को, आई मीन सैतामा वर्सेस उस हीरो की जो सैतामा को चैलेंज कर रहा था। वह सैतामा उसको सिर्फ टच करता है तो वो जो दूसरा हीरो होता है वो दूर जाकर गिर जाता है। अब इसको लोग रिप्ले में देख रहे होते हैं और वो देखते हैं कि उस हीरो की सैतामा को हाथ लगाने से पहले ही सैतामा ने उसे दूर फेंक दिया होता है। सूर्यो ये देखता है और कहता है कि वाओ नाइस मूव, इससे लड़ने में मजा आने वाला है फाइनल्स में। वेल गाइस, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन का दबा दो और शेयर कर दो वीडियो अपने वन पंच मैन फैंस के साथ। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड प्लीज यार चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार।